इसके अलावा एक और बड़ी खबर, किसान लीडर सरवंत सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नाम से जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ किसानों की तैयारी देखने को मिल रही है, जेसीबी लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है उसका मुकाबला करने के लिए हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि उनका जो एहतजाज है वो पुरअमन है। तो ऐसे में इस पुरअमन एहतजाज को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से लगातार रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से किसान लीडर सरवंत सिंह पंढेर ने कहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नाम से जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं, हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनेगी, इस तरह के हालात बनेंगे कि जेसीबी से और पूरा मुकाबला यहाँ पर करने की तैयारी की गई है, तो फिर ये किस तरह से पुरअमन प्रोटेस्ट माना जाएगा। ऐसे में तलखी यहाँ पर बढ़ेगी और टकराव भी बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन सरकार फिर भी कह रही है कि बातचीत से बात बन सकती है, बातचीत जारी रहेगी। हालांकि जो पिछले दौर की मीटिंग हुई थी उसमें जो तजवीज़ सरकार की तरफ से रखी गई उसको किसानों ने मुस्तरद कर दिया है और वो हर फसल पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून वो चाहते हैं, बिल वो चाहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से किसानों का आज दिल्ली कूच का आह्वान देखने को मिलेगा, दिल्ली कूच देखने को मिलेगा। शंभू बॉर्डर पर हलचल भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट की हिमायत में बीकेयू भी अलग अलग जगहों पर एहतजाज करती हुई नजर आएगी।